हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ से स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें इसके बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें। फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 4, 9, 16, 25, 44 और 2025 संख्याओं का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ होती हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। आज हम लोग गुणनखंड विधि से संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे और आने वाली वीडियो में हम लोग भाग विधि से भी वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहले हम लोग 4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले 4 का हम अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे। 4 में हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जब तक नीचे 1 आ नहीं जाएगा हम अभाज्य संख्या से इस तरह से भाग देते रहेंगे। अब नीचे हम लिखेंगे यह वर्गमूल का निशान है बराबर 4 का वर्गमूल बराबर। अब इन संख्याओं को वर्गमूल के निशान के अंदर हम गुणा के रूप में लिख लेंगे इस तरह से 2 गुणे 2। अब इनका हम जोड़ा बना देंगे 1, 2। एक जोड़ा आपका बनेगा। अब इस जोड़े में से वर्गमूल के निशान के बाहर एक संख्या हम कर देंगे 2। तो 4 का वर्गमूल आपका 2 होगा। अगर हमें अपने उत्तर की जांच करनी हो कि जो वर्गमूल आपका 2 आया है कि आपका सही है, तो 2 का वर्ग करने पर अगर आपका 4 आ जाता है तो आपका उत्तर सही है। 2 का वर्ग का मतलब कि 2 गुणे 2 बराबर 4। आपका 4 आ जाता है जो कि मूल संख्या थी। उत्तर आपका सही है। तो इस तरह से अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। फिर हम लेंगे 9। 9 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य संख्या से हम 9 में भाग देंगे। 3 तिया 9, ये 3 एकम 3। नीचे लिखेंगे 9 का वर्गमूल बराबर। अब इन संख्याओं को यहाँ पर हम गुणा के रूप में इस तरह से लिखेंगे। अब इनका हम जोड़ा बनाएंगे 1, 2। जोड़ा बनाने के लिए संख्याओं का सेम होना ज़रूरी है। अब इस जोड़े में से हम एक संख्या को वर्गमूल निशान के बाहर कर देंगे 3। तो 9 का वर्गमूल आपका 3 होगा। फिर आपका 16 दिया हुआ है। 16 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से। 16 में अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 से बढ़ जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे 2 चौक 8। फिर हम 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। नीचे लिखेंगे 16 का वर्गमूल बराबर। इन संख्याओं को यहाँ पर हम गुणा के रूप में लिखेंगे इस तरह से। एक जोड़ा बनेगा आपका, फिर आपके दूसरा जोड़ा। अब हर एक जोड़े में से एक एक संख्या हम वर्गमूल निशान के बाहर कर देंगे इस तरह से। 2 गुणे 2 बराबर 4। 16 का वर्गमूल आपका 4 होगा। अब हम लोग 25 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 25 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 25 में अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 5 से 5 25 25, 5 एकम 5। नीचे लिखेंगे 25 का वर्गमूल बराबर 5 गुणे 5 बराबर। जोड़ा बनाएंगे। ये जोड़ा बराबर आपका बनेगा। अब इस जोड़े में से एक संख्या हम वर्गमूल निशान के बाहर कर देंगे 5। तो 25 का वर्गमूल आपका 5 होगा। इसके बाद 144 है। 144 का हम अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे। अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे हम। 2 तिया 6, इस बचेगा 1। बगल में है 2 जगह 12, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। अब आपका 9 2 से नहीं कटेगा पूरा। अब 3 से भाग देंगे। 3 से आपका कट जाएगा। 3 तिया 9,
3 एकम 3। नीचे लिखेंगे 144 का वर्गमूल बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम जोड़ा बना लेंगे। ये जोड़ा बनेगा आपका 2 का, फिर आपका दूसरा जोड़ा हो जाएगा 2 का, फिर आपका ये 3 का बनेगा ये जोड़ा। अब हर एक जोड़े में से एक ही संख्या हम वर्गमूल निशान के बाहर कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 7 12। तो 144 का वर्गमूल आपका 12 होगा, और अगर हम 12 का वर्ग करेंगे तो आपका 144 आएगा। फिर आपका 2025 है। 2025 आपका 2 से पूरा नहीं कटेगा। इकाई जब आपका 5 है, या संख्या 5 से पूरा बढ़ जाएगी तो 5 से हम भाग देंगे। 5 आपका भाग संख्या है। 5 चौक 20। 5 से 2 भागने जाएगा तो यहाँ बढ़ा देंगे 0 हम। बगल में 5 है, हो जाएगा 25। 5 बचे 25। फिर 5 से हम भाग देंगे। 5 अट्ठे 40। 5 एकम 5। अब आपका 81 5 से नहीं कटेगा, हम 3 से काटेंगे। 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, इसमें बचेगा 2। बगल में है, हो जाएगा 21। 3 सत्ते 21। 3 नवा 27। 3 तिया 9। 3 एकम 3। नीचे हम लिखेंगे 2025 का वर्गमूल बराबर। अब यहाँ पर हम लोग इन संख्याओं को गुणक के रूप में यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब सेम संख्याओं का हम जोड़ा बनाएंगे। 5 है 5 है सेम है, ये जोड़ा बनेगा। 3 है 3 है, ये जोड़ा बनेगा। फिर आपका 3 है 3 है, आपका 3 का दूसरा जोड़ा बन जाएगा। अब हर एक जोड़े में से एक एक संख्या को हम वर्गमूल निशान के बाहर कर देंगे। 5 गुणे 3 गुणे 3। 5 तिया 15, 15 तिया 45। 2025 का वर्गमूल 45 होगा। तो इस तरह से आप सभी लोग छोटी और बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि संख्याओं का वर्गमूल गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाए इसको आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो से लाभ हुआ हो, फ़ायदा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।